Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, आज हमारी कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 6। ये हमारी कोर्स के अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स है और आप ये देखें कि इस चैप्टर की स्टडी से आपकी बेस बनेगी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की। इसलिए आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैप्टर को बड़े बागौर तरीके से तैयार करना है और आगे अगली बड़ी क्लासेस के अंदर आप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अजीज़ तलबा, हमें पता है कि हमारे अराउंड में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें लिविंग और नॉन लिविंग, ये एक टिनी पार्टिकल, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसको हम एटम्स कहते हैं। एटम के मुतालिक बहुत सारे कंसेप्ट अर्ली एजेस में दिए गए। सबसे पहले ये कंसेप्ट था कि ये यूनिवर्स जो है वो चार मेन चीज़ें, एयर, फायर, वाटर, सॉइल, यानी हवा, पानी, आग और मिट्टी से मिलकर बनी। बाद में जब रिसर्च हुई तो इसके अंदर वेरिफिकेशन हुई कि ये तमाम चीज़ें इससे नहीं बल्कि तमाम चीज़ों का जो सेम फंडामेंटल यूनिट है वो एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम होता क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन भी एटम की, किसी भी मैटर का। और मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है? 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी किसी भी स्टेट में होगा कोई कंपाउंड या एनी सब्सटेंसेस, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे मैटर्स के, उसको हम एटम्स कहा जाता है। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिक्स, इसलिए देखें मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे पहला ये ग्रीक फिलोसोफर था जिसने एटम के बारे में जो है कंसेप्ट दिया। एटम असल में ग्रीक वर्ड है जिसका वो कहते हैं एटमॉस, यानी इनडिवाइजिबल पार्टिकल, नाकाबिले तकसीम ज़रा, इसको एटम कहा जाता है। 19th सेंचुरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स के से मुतालिक रिसर्च शुरू हुई। सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जॉन डाल्टन ने, जिसको हम डाल्टन मॉडल भी कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। इसके 2 मेन पॉइंट्स जो है, नंबर 1, ऑल मैटर इज़ कंपोज ऑफ एटम्स। ये मेन डेफिनेशन भी है, नहीं तमाम मैटर जो हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? एटम पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना एटम को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज तो हो जाते हैं, हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेरे अल्लाह ताला ने, रब्बुल कायनात ने यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, कुरान पाक में भी फरमाया गया है कि तुम एक मक्खी का पर भी बनाने के काबिल नहीं हो। हाँ, हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको एक चीज़ को दूसरी शेप में चेंज करके, कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में। मेन कंपोनेंट जो है वो एटम जो अल्लाह ताला ने बना दी हैं, यानी वो मौजूद हैं। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। बड़े 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा रिवाइज करेंगे। ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हम एटम के स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। एटम जो है उसके 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंट्रल पार्ट है, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाई, ये सेंट्रल पार्ट, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये न्यूक्लियस भी एक डेफिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एटम के 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और सबसे पहले हम 1 बाय 1 की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम के वो पार्टिकल्स हैं जो एक ख़ास मखसूस ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसका मतलब
ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस का, एटम का, वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। प्रोटॉन, द अदर इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर पाए जाते हैं। और किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। तो फिर तो एटम न्यूट्रल होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएं तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। प्रोटॉन तो चेंज हो नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हो सकते हैं। प्रोटॉन जो है हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 1837 टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो हैं वो 1837 टाइम जो हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर लाइज करते हैं। इन न्यूट्रॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। किसी एक ही एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो फिक्स होती है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो न्यूट्रॉन्स का मास है, न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो टोटल मास है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो एटम का जो टोटल मास है वो लाइज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फाउंड किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है नियॉन गैस। ये एक नोबल गैस है। नियॉन गैस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है। इसका मतलब उसके 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 न्यूट्रॉन्स हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सेकंड शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आज के लेक्चर के अंदर अजीज़ तलबा हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी किया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस के बारे में स्टडीज़ किया। आप इस डायग्राम को अपने होमवर्क की कॉपीज़ पर ड्रा करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करेंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।